अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने एमफिल में एडमिशन किस तरह से लिया, क्या क्या प्रोसीजर था, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे केयू के पेज पे ये लिंक मिला था। इसे जो है वो जब आप क्लिक करेंगे तो फिर एक जो है वो वेबसाइट खुलेगी, वहाँ आपने अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, आपने सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी भरनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स का जो है वो ऑप्शन खुलेगा। यहाँ आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो अपलोड करनी है। इसमें जो स्कोर कार्ड का ऑप्शन है और जो अदर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, इसमें जो है वो आपने कुछ नहीं जो है वो अपलोड करना। ठीक है, और CNIC के ऑप्शन में यहाँ मैंने ओरिजिनल CNIC की जो है वो फ़ोटो अपलोड कर दी थी। ठीक है, फ्रंट और बैक की। और ट्रांसक्रिप्ट्स में जो है वो आपको अपनी मार्कशीट की फ़ोटो लगानी होती है, क्योंकि मेरी मार्कशीट जो है वो नहीं आई थी। तो जो आपको जिस तरह का जो है वो प्रोफॉर्मा मिलता है सेमेस्टर का, तो मुझे एक सेमेस्टर का मिला था, तो उसी तरह का मैंने MS वर्ड पे तीनों सेमेस्टर्स का जो है वो बना लिया था, सेमेस्टर 2, 3, 4। ठीक है, और जितने भी मेरे कोर्स टीचर्स थे उनसे जो है वो साइन और स्टैंप लगवा ली थी, और इन सब की जो है वो फ़ोटोज़ मैंने अपलोड कर दी। ये सब कुछ अपलोड करने के बाद आपने जो है वो फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा फ़ी वाउचर। ठीक है, इसको आपने इसका प्रिंट निकलवा लेना है, पहले डाउनलोड करना है, फिर उसका प्रिंट निकलवा लेना है। जो फ़ीस थी वो 6000 थी। ठीक है, और मैंने 12 जुलाई को जो है वो फ़ीस जो है वो सबमिट की थी। और फिर आपने उसका जो फ़ी वाउचर जो आपको बैंक स्लिप मिलेगी स्टूडेंट कॉपी की, वो आपने फ़ोटो जो है वो क्लिक करके इसमें जो है वो अपलोड कर देनी है। ठीक है, याद से। देन गाइस, फिर कुछ दिन बाद मुझे ईमेल आ गया था, और फिर उसमें ये एडमिट कार्ड का उन्होंने जो है वो मुझे सेंड कर दिया था, एडमिट कार्ड। और फिर आपने जो है वो क्या करना है, इसको जो है वो प्रिंट निकलवा लेना है। ठीक है, कलर प्रिंट, क्योंकि टेस्ट में जो है वो आपको लेके जाना होगा। ठीक है, और जो टेस्ट जो था हमारा वो हुआ था 6 अगस्त को, संडे को। एंड गाइस, मैंने ज्योग्राफी में जो है वो अप्लाई किया। ठीक है, एमफिल के लिए। टेस्ट में जो है वो टोटल 100 MCQs आते हैं। 80 जो है वो आपका जो भी आप जिस सब्जेक्ट में एमफिल कर रहे हो उससे जो है वो रिलेटेड आते हैं। जैसे मैंने जो है वो ज्योग्राफी में मैं अप्लाई किया था, तो 80 MCQs ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, और 20 MCQs जो थे वो इंग्लिश के थे। आप इसकी प्रिपरेशन फ़िज़िकल ज्योग्राफी से करेंगे। ठीक है, सारे चैप्टर्स जो है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप रीड भी कर लेंगे ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और पहले साल मास्टर्स के जितने भी जो है वो सब्जेक्ट्स थे सेमेस्टर 1 और 2 में, वो भी आप देख लीजिएगा, उससे भी रिलेटेड MCQs आते हैं। ठीक है, लेक्चर्स में से आप बेशक पढ़ लीजिएगा। एंड गाइस, जो इंग्लिश का जो पेपर आता है उसमें सबसे टॉप पे कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उसको आपने रीड करना होता है अच्छे से। एंड देन उसके बाद जो 20 MCQs होते हैं उसका जो है वो आंसर देना होता है। कुछ 2-3 ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, लाइक टेंसेस वगैरह, या सेंटेंस कंप्लीट करने के। सो गाइस, ज्योग्राफी के पेपर के लिए हमें 1 घंटा मिला था, क्योंकि 80 MCQs थे, बहुत ज़्यादा थे। 10 बजे हमारा टेस्ट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और हाफ़ एन आवर हमें इंग्लिश के पेपर के लिए जो है वो मिला था, तो 1.5 घंटे में टेस्ट हमारा हो गया था, सबमिट हो गया था। एंड गाइस, 1 हफ़्ते बाद ही मुझे जो है वो ये ईमेल आ गया था कि आपने जो है वो टेस्ट क्लियर कर लिया है। देन गाइस, टेस्ट के बाद होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल जो है वो लिखना होता है। ठीक है,
और मेरा जो टॉपिक था वो था इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द कल्टिवेटेड फील्ड्स ऑफ राइस कंसर्निंग चेंज इन क्रॉप पैटर्न इन सिंध। तो मैंने इसको बिल्कुल थीसिस की तरह कर लिया था। ये जो प्रपोज़ल था आपने बिल्कुल इस तरह से नहीं करना, बहुत ही शॉर्ट वे में करना है, ठीक है। जिस तरह से आप रिपोर्ट करते हैं ना, बस वही हेडिंग्स आप लोगों ने लेनी है, ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट जैसे इंट्रोडक्शन है तो 4-5 लाइन्स का, ठीक है, सब इस तरह से। हेडिंग्स में आपने इंट्रोडक्शन ले लिया, बैकग्राउंड ले लिया, स्टडी एरिया ले लिया, ऑब्जेक्टिव ले लिया, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट और कंक्लूजन, ये सारी हेडिंग्स जैसे आप लोगों ने ले लेनी है, ठीक है। हाफ एन आवर का आपके पास जस्ट जो है वो टाइम होता है, ठीक है। और टॉपिक आपने बहुत ही जो है वो अच्छा सा चूज़ करना है, क्योंकि फिर जब आप ये रिसर्च प्रपोजल लिख लेंगे तो फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू हमारा था 21 अगस्त को सुबह 11 बजे, ठीक है। सो गाइज़ मैं पहुंच गई डिपार्टमेंट सुबह 11 बजे एंड गाइज़ इंटरव्यू हो गया था, ठीक है। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। मुश्किल से 5-10 मिनट का जो है वो इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी टॉपिक ले रहे हो उसकी एक एक जो है वो चीज़ आपको पता हो, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे, कोई भी इतने मुश्किल जो है वो क्वेश्चंस नहीं होंगे। सो गाइस 2 सितंबर को मुझे ईमेल आया था कि जो है वो आप चेक कर लें, तो फिर मैंने चेक किया था तो मेरा एडमिशन जो है वो हो गया था। गाइस मैं 11 सितंबर को फिर यूनिवर्सिटी गई थी एडमिशन फ़ीस जो है वो पे करवाने, 70,000 थी वो, ठीक है। आपने इसी तरह से फ़ी वाउचर जो है वो प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है, डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना है बस, और फिर फ़ी सबमिट हो जाएगी। और फ़ीस मैंने सिंध बैंक में सबमिट करवाई थी, और जो उसकी थी जनाब जो 6,000 थी वो भी उसी में सबमिट हुई थी सिंध बैंक में। और जो एडमिशन फ़ी थी इसी के साथ सेमेस्टर फ़ी, इनरोलमेंट फ़ी सब एक साथ ही थी, तो वो 70,000 थी। सो गाइस ये स्लिप जो है वो मुझे मिल गई थी, फ़ी हो गई थी सबमिट, ठीक है। एंड गाइस आपने इसी तरह जो है वो इस स्लिप की भी फ़ोटो यहाँ पे जो है वो अपलोड करनी है, ठीक है, और फिर सेव कर लेना है, तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा अपलोड, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।